हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम। आज मैं आपके साथ पापड़ी चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना एकदम आसान है और आप इसे एक बार बनाकर फिर 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। इस तरह की मैं पापड़ी बनाने वाली हूँ और जब चाहो तब आप इसे बनाकर खा सकते हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले तो हम पापड़ी बना लेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूँ का आटा लिया है। हम इसे बिना मैदा के ही आज बनाएंगे और साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितनी सूजी ली है। स्वाद अनुसार नमक मिला लेना है। इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन इस तरह से मसल कर डाल देंगे, जिससे इस पापड़ी का टेस्ट एकदम बढ़िया आएगा। अब हम इसमें 3 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। इस पापड़ी में ऑयल ही डलता है, इससे पापड़ी एकदम कुरकुरी बनकर तैयार होती है। वैसे आप घी डालना चाहते हो तो घी भी डाल सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक कड़क वाला आटा बनाकर तैयार कर लेंगे, मतलब कि कड़क आटा गूंदना होगा। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गूंद लेंगे। बारिश में हमें इस तरह का नाश्ता ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन हम इसे खाने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से हम घर पर ही एकदम हाइजीनिक तरीके से बनाकर खा सकते हो और जब चाहे तब खा सकते हैं। तो इस तरह का आटा हमें गूंद कर तैयार कर लेना है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर लेंगे और फिर हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी हर रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। चलिए, तो अब हम इसकी पूरियाँ बना लेंगे। तो मैं 2 तरीके से आपको पूरी बनाना सिखाऊंगी। पहले इस तरह से एक बड़ी लोई आपको बना लेनी है। अब हम इसकी बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे, लेकिन रोटी को हमें पतला ही बेलना है, मोटा नहीं रखना है। तो इस तरह से आपको भी रोटी बेल लेनी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर बेलने के लिए थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हो, लेकिन मैंने इसे बिना सूखा आटा लगाए ही बेल कर तैयार कर ली थी। वैसे ये आटा थोड़ा सा टाइट है तो आसानी से बेल जाएगी। आप इसे पतला ही बेलिएगा, मोटा मत रखिएगा। तो इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है। देखिए, आपको इस तरह की पतली रोटी बना लेनी है। अब हम इसे छोटी छोटी पूरियों में कट कर लेंगे। तो इसे कट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डिब्बे का ढक्कन ले लिया है। आप चाहो तो कोई ग्लास से भी इसे कट कर सकते हो। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है और ज़्यादा बड़ी वाली पूरी नहीं बनानी है, थोड़ी छोटी ही रहेगी ये पापड़ी चाट वाली पूरियाँ। अब हम एक्स्ट्रा आटा को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से भी आप पूरी बना सकते हो और दूसरा एक तरीका भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो उस तरीके से भी आप पूरियाँ बना सकते हो। अब फोर्क की मदद से इस तरह से प्रिक कर लेना है, ताकि फ्राई करते टाइम ये फूलेगी नहीं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप सारी पूरियाँ साथ में बेल कर तैयार कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से एक के ऊपर एक रख दी है। चलिए, तो अब हम दूसरे तरीके से पूरी बना लेंगे। तो इसके लिए आपको छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी होगी इस तरह की। पूरी बनाने का आपको जो भी तरीका आसान लगे उस तरीके से आप पूरी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसे बेल लेंगे। जैसे हम पूरी बनाते हैं उसी तरीके से बेलना है, लेकिन पतला बेलना है। मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसी तरीके से सारी पूरियाँ साथ में बना लूँगी और फोर्क से इसे ब्रेक कर लेना है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वैसे इस पापड़ी को आप चाय के साथ भी खा सकते हो और ये लंबे समय तक खराब भी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने सारी पूरियाँ साथ में बनाकर तैयार कर ली है। चलिए, तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया था और गरम तेल में हम पूरियाँ को एक एक करके डाल देंगे
और पूरियाँ क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो इस तरह से अलट पलट कर अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लीजिएगा। एकदम कुरकुरी क्रिस्पी पापड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पर मीडियम रखना है। और जब भी आप पूरी को तेल में डालो तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसे अलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हो बढ़िया सा कलर आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी पूरियाँ भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी पूरियाँ को साथ में ही रख दिया है। ये गरम तेल में आसानी से अलग हो जाएगी। इस तरह से थोड़ा सा चलाते रहना है और पलटा लेना है। थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी उसके बाद ये अलग हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी पूरियाँ को फ्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी अब तक की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये वाला बैच भी फ्राई हो चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे। और इस तरीके से मैंने सारी पूरियाँ फ्राई करके तैयार कर ली थी। देखिए एकदम क्रिस्पी पूरी बनकर तैयार हुई है। टूटने से ही आपको पता चल गया होगा। बड़ी ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है ये पूरियाँ। आप इसे नाश्ते के लिए भी यूज़ कर सकते हो। चलिए, तो अब हम रगड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूखे वाले मटर को भिगो के रख दिया था। मटर को आपको 7-8 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है। सारे मटर को इसमें डाल देंगे और मटर को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने भिगो लिया था। रगड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कच्चा आलू भी ले लिया है जिसे मैंने छील कर धो लिया है। अब हम इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम मटर और आलू को पका लेंगे, मतलब कि उबाल लेंगे। और इस रगड़े को आप पानी पूरी के साथ भी खा सकते हो। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और साथ ही स्वाद अनुसार नमक मिला लेना है और आधा ग्लास पानी डाला है। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से बॉईल ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारे मटर अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, मतलब कि अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। आप इसे कोई चम्मच से भी मैश कर सकते हो, आलू मैशर से भी इसे मैश कर सकते हो। चलिए, तो अब हम रगड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को गैस पर रख दिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच जितना ऑयल डाला है। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग मिला लेंगे। हींग इसमें ज़रूर डालिएगा। 1 चम्मच जितनी हम इसमें लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। करीब आधे मिनट के लिए इसे हमें अच्छी तरह से सेक लेना है जब तक कि लहसुन का कच्चापन चला ना जाए। इस तरह से सेकने से रगड़ा में फ्लेवर एकदम बढ़िया आएगा। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जितना धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल सकते हो। अब हमने जो मटर को मैश करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। मैं अभी आधा ही बना रही हूँ तो मैंने इतना ही डाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा ग्लास जितना पानी इसमें डाला है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक उबलने देंगे। इस तरह से थोड़ा सा चलाते रहना है। 3-4 मिनट के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। तब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे और साथ ही स्वाद अनुसार नमक मिला लेना है। नमक हमने इसमें पहले भी डाला था तो मैंने इसमें थोड़ा सा ही डाला है। तो आपको आपके टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालना है। तो यहाँ पर हमारा रगड़ा बनकर तैयार है। तो गैस को बंद कर लेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सारा सामान रेडी है पापड़ी चाट बनाने के लिए। चलिए, तो अब हम टेस्टी सी पापड़ी चाट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम पापड़ी को इस तरह से प्लेट में रख देंगे
फ्रेंड्स, आपको ये वाली पापड़ी चाट पसंद है कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे घर पर एक बार ज़रूर बनाइएगा। अब हमने जो रगड़ा तैयार किया था वो इस तरह से रख देंगे। थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे। यहाँ पर मैंने मूंग और चना को उबाल के रखा था, वो इस पर थोड़े से डाल दिए हैं और साथ ही थोड़ी सी प्याज रख देंगे। प्याज को आप छोटे छोटे कट करके भी डाल सकते हो। अब हम इस पे ग्रीन चटनी डालेंगे। ग्रीन चटनी में मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और सेव डाली थी और इसे पीस कर चटनी बना ली थी। और साथ ही हम यहाँ पर इमली की चटनी भी डालने वाले हैं। इमली की चटनी की रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है, आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी भी इस पर डाल दी है। चटनी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हो। अब हम इस पर नायलॉन सेव डाल देंगे और लास्ट में डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला आप कम या ज़्यादा मात्रा में डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एकदम इजी वाली टेस्टी सी चाट बनकर तैयार है। मैंने ऊपर थोड़े से अनार के दाने डाल दिए हैं, आप चाहो तो हरा धनिया भी इस पर डाल सकते हो। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है और खाने में टेस्टी तो है ही। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। एकदम आसान सी रेसिपी है, एक बार बनाकर आप कई बार इसे खा सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ एक ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।